अकाउंटेंसी क्लास 12th में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं वह सिर्फ थ्योरी पढ़ चुके हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, हम एक एक करके आपको थ्योरी समझा चुके हैं। आज से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ 2-3 पॉइंट बता देते हैं जिसको आप याद रखेंगे जब तक यह चैप्टर हमारा समाप्त ना हो जाए। वो पॉइंट क्या है? पहला नंबर पॉइंट तो हमारा यह है कि जब तक यह चैप्टर समाप्त नहीं होता है तब तक आप लोग अपना थ्योरी रिवाइज करते रहेंगे। थ्योरी पार्टनरशिप फंडामेंटल का थ्योरी आप रिवाइज करते रहेंगे प्रत्येक दिन। दूसरा पॉइंट यह है कि इस चैप्टर को, पार्टनरशिप को, जब तक हम स्टडी करेंगे तब तक हम अपने आप को यह मानेंगे कि हम पार्टनरशिप फर्म में हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के तरफ से हैं और उसमें हम काम कर रहे हैं। कहने का मतलब पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप बिजनेस अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तो अकाउंटिंग का काम हम लोग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग का काम पार्टनर के घर में नहीं होता है, बिजनेस में होता है। तो हम लोग कहां पे हैं? बिजनेस में। अब बिजनेस में है तो सारा हिसाब किताब किसका? बिजनेस का देखेंगे। तो अपने आप को बिजनेस मान करके हम लोग काम करेंगे। क्लियर? हम लोग काम करेंगे। तो ये 2 पॉइंट था हमारा। और भी कोई पॉइंट होगा तो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। फिलहाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से देखेंगे। बुक आपके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना ही बुक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आध क्वेश्चन नीचे ऊपर हो सकता है या डेट चेंज हो सकता है, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप लोग अपना बुक निकाल लेंगे, कॉपी निकाल लेंगे, पेन निकाल लेंगे। क्लियर? और हां, तीसरा पॉइंट, अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। नीचे में कमेंट का ऑप्शन, अगर मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिक्कत है और 1 का किस पॉइंट में दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, वो पॉइंट लिखेंगे। नहीं समझ में आया आप लिख देंगे सीधे कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। हो सके तो इसी क्लास में हम आपको रिप्लाई दे दें लास्ट में, नहीं तो आगे देखेंगे तो आगे उसका हम जवाब दे देंगे। क्लियर? नहीं तो सारे कमेंट का एक साइड से क्लास ले लेंगे और सारे कमेंट का एक एक करके हम जवाब दे देंगे आपको, ऐसा हो सकता है। क्लियर? बीच में हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम एक एक पॉइंट आपको समझाते चले जाएंगे और उम्मीद है कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी तक जो मेरा इतिहास रहा है पढ़ाने का, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना तो श्योर हो। ओके, तो चलिए कमेंट आप करते रहेंगे अपना जो भी प्रॉब्लम हो। ओके, तो एस.के. सिंह के बुक से क्वेश्चन लिया गया है, कॉपी पेन निकाल लें, बुक है सामने में तो बुक निकाल लें। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक थ्योरी था हम लोगों का, थ्योरी कि जब साझेदार के बीच कोई साझेदारी समझौता ना हो, यानी कि साझेदारी संलेख ना हो पार्टनर के बीच, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन लागू होता है, प्रावधान लागू होता है। और उस प्रोविजन में 5 पॉइंट दिया गया था। पॉइंट क्या था? सभी साझेदार बराबर बराबर अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। और 5वां पॉइंट, अगर पार्टनर एडवांस दिया है, मींस लोन दिया है, तो उस लोन पे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। 6% किस पे है? लोन पे। और अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव जब आए तो ध्यान रखेंगे कि लोन पे 6% दिया जाता है, आहरण और ड्रॉइंग्स और कैपिटल पर नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन बनाने वाला पहला नंबर तो है नहीं, समझने वाला है तो समझा देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर है
और कहता है कि उसके वितरण के बिना कोई समझौता नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में उन्होंने अपना सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने क्रमशः 1 लाख रुपया, 80,000 और 70,000 वो कैपिटल दे रखा है। और सी क्या किया है कि फर्म को यानी कि बिजनेस को 50,000 रुपया लोन दे रखा है। अब कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसके बीच समझौता है ही नहीं, तभी वही 5 पॉइंट लागू होगा यहां पे। बताइए क्या होगा। कहता है कि वे लाभ को कैसे बांटेंगे, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उसका, तो इक्वल। ओके, सभी ए बी सी तीनों पार्टनर लाभ हानि को यानी कि प्रॉफिट लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर बराबर। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि सी जो लोन दे रखा है उस पर किस दर से ब्याज दिया जाएगा, तो 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउड ऑन सीज लोन। सी के लोन पे 6% प्रति वर्ष के दर से ब्याज दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रबंध में योगदान करने हेतु बी 6,000 प्रति वर्ष वेतन की मांग करता है, यानी कि बी कहता है कि भैया मेरे को 6,000 पर एनम सैलरी दो। क्या ये सैलरी उसको देना जायज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है उसके बीच। क्लियर हो गई? बस ये क्वेश्चन वही था, तो सैलरी नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो कैपिटल हम आपको समझाए थे कि पार्टनर और फर्म के बीच जो भी लेन देन होती है उसका हिसाब किताब रखा जाता है फर्म के पास। फर्म हिसाब किताब रखती है कि भैया पार्टनर तो मालिक है इस बिजनेस का, हमारा तो मालिक है पार्टनर, तो उससे उसको क्या देना है, उससे क्या लेना है, ये तो हमें हिसाब किताब रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस अपने आप में एक पर्सन है। तो उसके लिए फर्म क्या करती है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है पार्टनर से लेन देन के लिए। पार्टनर के बीच क्या ट्रांजैक्शन हुआ, फर्म और पार्टनर के बीच क्या ट्रांजैक्शन हुआ, उसके लिए वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है और उसमें सारा रिकॉर्ड रखता है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग और दूसरा फिक्स। तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और फिक्स में 2 अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। समझा चुके हैं थ्योरी में ये चीज। तो आइए इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। देखो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, ज्यादातर हम इंग्लिश में ही रीड करेंगे। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ मानव एंड राघव। मानव और राघव 2 पार्टनर है, हु आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। याद रखेंगे कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, और फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। उसका सारा डिटेल दिया हुआ है। ओके, तो इसको अपने लोगों को बनाना है। तो बनाना है तो भैया यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। ओके, सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट हमें, कैपिटल अकाउंट 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर है तो 2 कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो अपने को लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा। भाई टेबल किधर गया? टेबल 2 पार्टनर है तो 2 का यहां है। ओके, चलो थोड़ा छोटा कर ले। ओके, एक सेकंड गज, एक सेकंड, इसमें तो यही प्रॉब्लम हो जाता है भाई। ओके चलो, अब क्वेश्चन को हम लोग, कौन कौन पार्टनर है, मानव है और राघव है। तो सबसे पहले अपने लोगों को हेडिंग जो देना है वो हेडिंग देना है कैपिटल अकाउंट लिखना है, और इसमें लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर आपका डेबिट साइड जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है, ठीक है, और इस साइड आपको देना है क्रेडिट साइड। और देखो कैपिटल अकाउंट टी शेप में बनाया जाता है, और 2 पार्टनर है तो अमाउंट का 2-2 कॉलम लिया गया है, अमाउंट का 2-2 कॉलम लिया गया है। एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया डेबिट साइड में,
और दूसरा कॉलम क्रेडिट साइड में भी 2 अमाउंट का कॉलम रहेगा, क्योंकि 2 पार्टनर है। और एक कॉलम हमारा ये पार्टिकुलर्स इधर डेबिट साइड में भी रहेगा और क्रेडिट साइड में भी पार्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा। और ये चीज आप लोग लेजर में अच्छे तरीके से जानते होंगे कि क्या होता है ये। ओके, सबसे पहले हम लोग इसमें लिख दे कि पार्टिकुलर्स इसमें मानव है, मानव्स का हो गया, और एक है राघव, राघव का हो गया। ओके, इधर भी हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स, इसमें भी लिखेंगे हम लोग मानव, ये मानव्स का हो गया और ये राघव का हो गया। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का जो स्टार्ट किया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस से होता है, और ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आपका यहां पर दे रखा है, देख लो यहां पर दे रखा है। यहां देखो 1/4/2022 का कैपिटल दे रखा है 1,80,000। एक क्वेश्चन अच्छे से समझा देते हैं, फिर आप लोग बनाते रहेंगे। तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन है ब्रॉट डाउन लिखेंगे। 1,00,000 मानव का है और 80,000 राघव का है। अब देखो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में उस आइटम को रखना जिससे पार्टनर का बैलेंस बढ़े। जैसे सैलरी दे रहे हैं तो पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा, उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, उसमें शेयर मिला है उसको तो उसके कारण उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा। तो जिस कारण से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है वो क्रेडिट साइड में लिखना, और जिस कारण से कम होता है उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। दैट्स इट। ओके, तो आइए क्या सब है बढ़ने वाला आइटम सब देख लेते हैं। ड्रॉइंग्स के कारण आपका कैपिटल बैलेंस कम होगा, डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डेबिट में जाएगा क्योंकि इसके कारण कम होगा। सैलरी है, कमीशन है और शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, बस इतना ही है। तो सारा आइटम हम लोग पहले तो इधर डेबिट साइड में लिख लो। ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 10,000 मानव का और 6,000 राघव का। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, इस साइड आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा है 300 रुपया और 180 रुपया। 300 रुपया है और 180 रुपया। क्लियर? उसके बाद ये 2 पॉइंट इधर आ जाएगा। उसके बाद इधर आ जाओ क्रेडिट साइड में, बैलेंस किस किस से बढ़ेगा? तो भैया बाय लिखो, इंटरेस्ट INT लिख देते हैं, इंटरेस्ट आप लोग पूरा लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण जो भी है लिखेंगे बाय, सैलरी है, कमीशन है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 4,000 है, सैलरी है, कमीशन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है। चलो अमाउंट लिखेंगे बाद में, सैलरी, उसके बाद बाय कमीशन, बाय कमीशन ये भी दिया हुआ है। उसके बाद एक और आइटम है जिसका नाम है शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए हम लोग PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह पर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डाल देंगे। ओके, क्योंकि PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही प्रॉफिट निकलता है तो वो डाल देंगे। अब बैलेंस हम लोग देखते हैं, बैलेंस कितना कितना है। इधर आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और 4,000 है, 5,000 और 4,000। तो 5,000 इसका है, 4,000 इसका है। ओके, उसके बाद आ जाओ सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी दिया हुआ है सिर्फ मानव का 5,000 और कमीशन दिया है 2,000 राघव का, और शेयर ऑफ प्रॉफिट था 10,000 है। तो 5,000 और 2,000, तो 5,000 इसका सैलरी है, कमीशन इसका 2,000 है, 2,000 कमीशन इसका है। तो सैलरी मानव को मिला, राघव को नहीं मिला, कमीशन राघव को मिला, मानव को नहीं मिला, और शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000। तो 10,000 इसमें भी डालेंगे, 10,000 इसमें भी डालेंगे। ये क्वेश्चन बन के हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये क्वेश्चन बन के हमारा
कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से सुनिए, इसको हम लोग करेंगे क्या, बंद करेंगे। बंद करेंगे तो इसको चलो बंद ही कर देते हैं। तो यहां पर करेंगे क्या, नीचे सबसे नीचे में डबल लकीर लगाना है। ओके, और कैपिटल का हमेशा याद रखो कि क्रेडिट बैलेंस ही होता है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है। इसको बंद करो। ओके, चलो एक एक करके जोड़ेंगे। 1,10,000, 20,000, 1,20,000 इसका आया, 1,20,000 इसका आ रहा है। तो यही 1,20,000 अपने को इधर डाल देना है, तब बैलेंस निकलेगा। फिर इसका देखो 4 2 6, 96,000 इसका आ रहा है, 96,000। यही 96,000 आपको इधर डाल देना है, सिंपल। अब इसके बाद यहां पर सबसे नीचे में निकाल लेंगे बाय बैलेंस कैरीड ऑन, C/D, कैरीड ऑन निकाल लेंगे। अब कैरीड ऑन निकालेंगे तो बैलेंस कैसे निकाला जाता है वो आप लोग 11th में पढ़े होंगे, फिर भी हम निकाल रहे हैं। देखो जीरो है, जीरो में कितना जोड़ दे तो जीरो आ जाएगा। तो भैया जीरो में जीरो जोड़ देंगे तो जीरो में जीरो जोड़ देंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये फिर 3 है, 3 में कितना जोड़ दे तो लास्ट डिजिट जीरो आ जाएगा। तो 3 में 7 जोड़ेंगे तो 7 3 10, तो 7 3 और 7 3 10 का जीरो, एक कैरी होगा। एक में आप 9 जोड़ेंगे तो 9 1 10 का जीरो, फिर एक कैरी होगा। 1 1 2 में जीरो जोड़ देंगे तो 2 का 2 होगा, फिर 1 होगा। तो 1,09,700 रुपया ये आ गया। इसका निकालेंगे तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे, 8 2 10 का जीरो, एक कैरी हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 और 8 2 10, 1 6 1 7, 7 और 9 7, 16 का 6, 1 है तो अब कुछ है नहीं, तो 1 में 8 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 89,820। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट बन के तैयार हो गया। अब देख लो, नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लेना अपना बाद में, ठीक है। फिलहाल समझने की बात थी, समझ गए आप लोग। ओके चलिए, क्लियर है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि अमृतपाल और राजकुमार 2 पार्टनर है। इसमें भी आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है, फिक्स मेथड है ये। चलो तो इसमें हम लोग सबसे पहले कॉलम डाल दें। एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ऐसे छोटा ना होगा, चलो तो ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा ना भाई। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का बैलेंस अलग अलग होता है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। क्लियर, चलो ओके। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन में क्या है। तो यहां पर अमृतपाल है, यहां पर देखो अमृतपाल है और राजकुमार है, 2 पार्टनर है। अमृतपाल और राजकुमार 2 पार्टनर है और वो बिजनेस स्टार्ट किया था 1/1/2023 को। कैपिटल दोनों का दिया हुआ है, अमृतपाल का भी दिया हुआ है 50,000 और राजकुमार का दिया हुआ है 40,000। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। उसने क्या किया है कि ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। वो पूरे साल में 30,000 रुपया प्रॉफिट बिजनेस अर्न किया है। और ये प्रॉफिट जो अर्न किया है वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर को, अमृतपाल को और राजकुमार को, आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। ओके, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कहता है
कि पार्टनर 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से सैलरी लेने का हकदार है। यानी कि पार्टनर को, ओके, पार्टनर्स को, यानी कि दोनों पार्टनर को, एक को नहीं, यहां पर देखो दोनों पार्टनर लिखा हुआ है, दोनों पार्टनर को 1,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलेगा। उसके कैपिटल पर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। उसका ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 10,000 रुपया साल का ड्यूरिंग द ईयर और 6,000 रुपया, यानी कि 10,000 अमृतपाल का है और 6,000 राजकुमार का है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और इसमें कह के कि कैपिटल अकाउंट क्या है, हमारा फिक्स है। ओके, तो फिक्स के केस में आपको भैया दोनों बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने को यहां पर आ जाओ, डेबिट साइड में लिखो डेबिट और बीच में लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिए। इधर आप पार्टिकुलर्स लिखो डेबिट साइड में, और इसमें अमृतपाल है तो अमृतपाल, ये राजकुमार है तो राजकुमार। ओके, इधर फिर क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखो क्रेडिट, इधर लिखो पार्टिकुलर्स, इसमें फिर लिखो अमृतपाल, अमृतपाल, और इसमें लिखो राजकुमार। ओके, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ये लिख देना है। और उसका कैपिटल कितना है, 50,000 और 40,000 है, तो 50,000 और 40,000 डाल देंगे इसमें। तो 50,000 और 40,000, ये अकाउंट आपका बनके तैयार हो गया। क्लियर, 50,000 इधर दो, 40,000 इसमें दो, और यही बैलेंस इधर लाके लिखो। बड़ा सिंपल है, कैपिटल अकाउंट में फिक्स के केस में कुछ नहीं आएगा। तो 50,000 इसमें डालना है अपने को, 40,000 इसमें डालना है, और यहां पर इसका बैलेंस निकाल लेंगे। लिखेंगे टू बैलेंस, डेबिट साइड में टू बैलेंस होगा, बैलेंस कैरीड डाउन। 50,000 पूरा निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, 40,000 पूरा निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये आपका बनके, इसमें बाय लिख दिए थे, सॉरी 2 होगा। ओके, तो ये आपका बनके कंप्लीट हो गया। देख लो, सिंपल था ये, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद अपने लोगों को बनाना है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। अब करंट अकाउंट बनाना है तो आप कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, तो करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट में देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वही चीज लिखेंगे अपने लोग जो भी लिखे थे। डेबिट साइड के लिए डेबिट लिखो, पार्टिकुलर्स लिखो, और इसमें अमृतपाल, राजकुमार, और ऊपर में लिख दो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये हेडिंग हो गया बीच में। फिर इधर क्रेडिट साइड में आ जाओ, क्रेडिट लिखो और इसमें लिखो पार्टिकुलर्स, इसमें अमृतपाल लिखो, इसमें राजकुमार लिख दो। ओके, और इस करंट अकाउंट का बैलेंस इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सब जाएगा ये समझ लेंगे हम लोग। तो इसमें प्रॉफिट जाएगा, सैलरी जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा और ड्रॉइंग्स जाएगा। बस इतनी सी चीज है जो इसमें जाएगा। आइए, तो सबसे पहले बाय सैलरी, ये सैलरी किसका है, पार्टनर्स का है।
1,000 रुपया पर मंथ दिया है तो 12,000 रुपया इसका भी होगा और 12,000 रुपया इसका भी होगा। दैट्स इट। फिर आ जाइए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट है कैपिटल पर, तो ये अपने लोगों को निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट कितना है, ध्यान से सुनेंगे। इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 5%। यहां देखो 5% दे रखा है, तो 5% 50,000 पर और 40,000 पर, तो इधर आके निकालेंगे 2500 और 2,000। 5% निकालना 50,000 का 2500 निकलेगा और 40,000 का निकालोगे 2,000 निकलेगा, तो ये दे देंगे हम लोग। तो 2500 रुपया इसका हो जाएगा और 2,000 रुपया इसका हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए बाय पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट है कितना, इसमें कमाया कितना है 30,000, और 30,000 को देखो 30,000 ये है, 30,000 को हमें बांटना है 2:3 में। तो 2 हिस्सा अमृतपाल को मिलेगा और 3 हिस्सा राजकुमार को मिलेगा। तो टोटल हिस्सा कितना लगेगा, शेयर कितना लगेगा 5। 5 से डिवाइड दो 30 में, तो 6,000 एक शेयर के लिए निकला। तो 6 दूनी 12,000 अमृतपाल का होगा और 6 त्रिक 18,000 किसका होगा आपको पता है। तो 12,000 इसका और 18,000 इसका। उसके बाद ड्राइंग्स भी दिया हुआ है कि ड्राइंग्स दोनों मिलकर क्या किया है, ड्राइंग्स भी किया है। 10,000 निकाला है अमृतपाल और 6,000 निकाला है राजकुमार। तो लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। ये 10,000 निकाला है और ये 6,000 निकाला है, बस हो गया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, क्लियर है काम। बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, बन गया। आइए तो बैलेंसिंग फिगर भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकलेगा। क्रेडिट साइड का ही टोटल जोड़ ज्यादा 6,000 है भाई, 60,000 की नहीं 6,000। तो इधर टोटल हम लोग कर लेंगे, ओके। और यही टोटल अपने लोगों को डेबिट साइड में डालना है, ओके। आइए 12, 24, 26,000 इसका हो जाएगा और 12, 18, 30, 2, 32,000 इसका हो जाएगा। तो 26,000 डालो और ये डाल दो 32,000। 26,000 में से 10,000 चला जाएगा तो ये बचेगा 16,000 इसका, और 32 में से 6 चला जाएगा तो 26,000 बचेगा इसका। अब इसके लिए लिखना है अपने लोगों को टू बैलेंस कैरिड ऑन, टू बैलेंस कैरिड ऑन। दैट्स इट, ये बन गया आपका। नोट करना है तो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, ओके। अच्छा ये 500 नहीं जोड़े, 500, अच्छा ठीक 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 ठीक, 500 यहां पर ये होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। 500 यहां पर डाल दो तो ये हो जाएगा आपका 16,500। क्लियर, नोट करना है तो नोट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। तो 3 का ये 2 अकाउंट है, इसमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट है। क्लियर, ओके। चलिए अब आगे के क्लास में हम लोग देखें कि क्या है। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बना के दिखा दिए कैपिटल अकाउंट, और क्वेश्चन नंबर 3 भी कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट बना के दिखा दिए। समझ में भी आ गया होगा। देखो 2 ही क्वेश्चन से आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर आप वही कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाना चाहते हो तो उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अगर वो सारा कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो आप हमारे बुक से पढ़ो। हमारे बुक में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, एक एक कॉन्सेप्ट। इसे तो कुछ नहीं था, एक एक क्वेश्चन था, बस हो गया। फ्लक्चुएशन पर 1 और फिक्स पर 1, तो इसमें कुछ था ही नहीं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपका, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रीड करते हैं क्वेश्चन को। ए
बी सी, 3 पार्टनर है, श्योर हो गए। कैपिटल दिया हुआ है 60,000, 30,000, 12,000, ओके। विच दे आर एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट 5% पर एनम, और इस कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट क्या है? 5% पर एनम। प्रॉफिट हुआ है, कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹34,000। इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट है कितना? 34,000 रुपया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। और बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा भाई, बहुत आसान है, सिंपल है। चलिए पहले हम टेबल कहां है, टेबल निकालें। टेबल देख लेते हैं, टेबल को तो लेना पड़ेगा। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट का टेबल, टेबल आजा भाई तू यहां पर, ओके। चल तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें भी 2 साइड होंगे, एक डेबिट होगा और दूसरा आपका क्रेडिट होगा। क्लियर? पार्टिकुलर्स इसमें लगाना है, इसमें अमाउंट देंगे। एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ओके। और थ्योरी में भी समझा चुके थे, नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग थ्योरी प्रिंट आउट करने के लिए बोले ही थे, प्रिंट आउट किए हो तो सामने में रखो, देखो। इधर भी अपने लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स और इधर लिखेंगे अमाउंट। तो बनाने का तरीका, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका हम आपको क्या बताए थे कि देखो, जब कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना कि हमारा प्रॉफिट किधर है। सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को क्या ढूंढना है कि बताओ भैया हमारा प्रॉफिट किधर है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे, वो भी क्रेडिट साइड में। इधर बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 34,000 रुपया आपका दे रखा है। क्वेश्चन में देखो 34,000 रुपया आपका दे रखा है। अब इसके बाद क्रेडिट साइड में 2 ही आइटम आता है, एक तो नेट प्रॉफिट आएगा, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है। इसके अलावा कुछ नहीं आता है, जो भी आएगा डेबिट साइड में आएगा। अब इधर आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स तीनों पार्टनर को मिलेगा। तो पार्टनर है कौन कौन? ए बी सी है, इंटरेस्ट का रेट 5% है और कैपिटल दिया हुआ है 60,000, 30,000 और 12,000। 60, 30, 12, ओके। 60, 30, 12। तो ए का कितना होगा वो निकालेंगे। 60,000 का 5% 3,000 रुपया निकलेगा। बी का 30,000 का 5% 1,500 रुपया निकलेगा। और सी का 12,000 का 5% 600 रुपया निकलेगा। 600 रुपया इसका निकलेगा। तीनों को जोड़ करके डाल देना है, तो 6, 5, 3, 1, 4, 1, 5, 5100 रुपया होगा। ये आ गया। उसके बाद आ जाओ इस क्वेश्चन में, और कुछ है क्या? नहीं है। प्रॉफिट जो भी बैलेंस आप बचेगा उसको शेयर करेगा 6:3:1 में। तो हम लोग अब इधर से यहां पे प्रॉफिट जो भी निकलेगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एच कैपिटल अकाउंट। क्यों कैपिटल अकाउंट? क्योंकि यहां पर फिक्स नहीं बोला है, तो फिक्स अगर लिखा रहता कि कैपिटल पार्टनर का फिक्स है तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है तो कैपिटल अकाउंट में। और वो चीज, वो थ्योरी में भी हम आपको बताए थे कि देखो, क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, और क्वेश्चन में बोल रहा है अगर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो वहां पर तो साफ साफ बोल देगा कि भैया
कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है? तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, अगर फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर मान लो कि क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है कि क्या बनाना है, फिक्स से बनाना है या फ्लक्चुएटिंग से, तो हम लोगों को मान लेंगे कि फ्लक्चुएशन से बनाना है, फ्लक्चुएटिंग से बनाना है। तो एज कैपिटल अकाउंट उसका आ जाएगा, ओके। उसके बाद आपका बीज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आपका सीज कैपिटल अकाउंट, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे, यहां पे इसको क्लोज करेंगे, नीचे डबल लकीर लगाएंगे भाई, ध्यान रहे, ओके। 34,000 है तो 34,000 इसमें डाल देंगे, 34,000, यही बैलेंस यहां पर भी डालेंगे। और 34,000 में से 5100 रुपया आपका माइनस चला जाएगा, तो ये बच जाएगा, हम यहां पे निकाल ही लेते हैं, ये बच जाएगा 9 1 10 1 6 8 6 14 8 6 14 1 2 1 3 28,900। अब 28,900 को 3:2:1 में बांटना है, वो सॉरी 6:3:1 में बांटना है, तो 6 3 1, तो 6 3 9 1 10, 10 से डिवाइड दे दो 28,900 में, 10 से डिवाइड दे दो 28,900 में, तो वो आ जाएगा आपको 2,890। तो 2,890 एक हिस्सा के लिए, तो इसका रहेगा 2,890। लेकिन बी का तो 3 शेयर है और सी ए का तो 6 शेयर है, तो 28,900 को, सॉरी 28,900 बोल रहे हैं, 2890 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 8,670 आ जाएगा, तो 8,670 इसका निकल गया। और उसके बाद फिर इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17,340, तो 17,340, और इस सब को जोड़ोगे तो 28,900 आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 बन के कंप्लीट हो चुका है। नोट करना है, बाद में पॉज करके नोट कर लेना, क्लियर। नाउ आगे चलेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो देख ले भाई। क्वेश्चन नंबर 5A। 5A में देखो, ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन बना दी पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो एक्स है और वाई है, दो पार्टनर है, पार्टनरशिप में एंटर हुआ है, और ये प्रॉफिट और लॉस 3:2 में डिवाइड करता है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5 टुकड़ा होगा, 5 यूनिट में लगेगा, जिसमें से 3 यूनिट एक्स लेगा और 2 यूनिट वाई लेगा। ये बांटने का भी तरीका हम अपने बुक में दे रखे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल हमारे बुक से पढ़ोगे तो पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये डिस्ट्रीब्यूट करने, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का ही तरीका बताया गया उसमें, ओके, समझ में आ जाएगा, वहां से देख लेना। तो 3:2, क्लियर। अब इसमें कहता है कि एक्स बीइंग ए नॉन वर्किंग पार्टनर, एक्स क्या है हमारा, नॉन वर्किंग, वो कोई काम धंधा नहीं करता है, बिजनेस में जाता है कोई काम धंधा नहीं करता है, कोई मैनेजमेंट में साथ नहीं देता है, ओके। और उसने 5 लाख रुपया कैपिटल दे रखा है 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को। आपके बुक में कुछ भी डेट हो सकता है, डेट के लिए टेंशन नहीं लेना है, जो डेट है वो आप डेट देंगे अपना, ओके। वाई है दूसरा पार्टनर जो वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग मतलब वो मैनेजमेंट में, बिजनेस के मैनेजमेंट में साथ देता है, देखभाल करता है बिजनेस का, यानी कि काम करता है बिजनेस में जाके। एग्री टू वर्क फॉर द फर्म, ओके। पार्टनरशिप डीड में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और सैलरी मिलेगा एवरी वर्किंग पार्टनर को। तो वर्किंग पार्टनर कौन है हमारा, 2,000 सैलरी जो मिलेगा पर मंथ, वर्किंग पार्टनर कौन है हमारा, वाई है, ध्यान से सुनो, वाई है, ओके। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर 2023 वाज 1,20,000, 1,20,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सिंपल, जैसे इसमें बना है वैसा ही आपको बनाना है, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। क्रेडिट साइड में तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट लिख दोगे 1,20,000 क्रेडिट साइड में, क्लियर, ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। उसके बाद डेबिट साइड में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल,
टू इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, एक्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा 8%। तो 8%, 5 लाख का 8 पंचे 40,000 रुपया दे देना कॉलम में। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल 40,000 रुपया दे देंगे। उसके बाद सैलरी टू वाई, वाई को सैलरी मिलेगा क्योंकि वर्किंग पार्टनर है। सैलरी टू वाई लिखेंगे डेबिट साइड में, टू सैलरी टू वाई। 2,000 रुपया पर मंथ है, तो 2,000 रुपया पर मंथ है तो 12 महीने का 24,000 रुपया दे देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। बैलेंस क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना, वही डेबिट साइड में जैसे अभी जोड़े ना, इस साइड टोटल जोड़ लेना, इस साइड टोटल जोड़ लेना, यही जोड़ इधर डालना है और बैलेंस आप निकाल करके दोनों पार्टनर के बीच, एक्स और वाई के बीच 3:2 में बांट देना है। बन गया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर समझा दिए, आप बना लेंगे, बड़ा आसान है, बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5A आप बना लेंगे, समझा चुके हैं पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 5B में आओ। 5B में क्या कहता है? कहता है कि अंकित और मुन्ना दो पार्टनर है, अंकित है और मुन्ना है, वो बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2023 को, और ये लोग कैपिटल दिया है अंकित का 1,60,000 और मुन्ना का 1,20,000। क्लियर? कैपिटल है इसका। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहता है क्या सब, वो यहां पर 3 पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। क्लियर? 10% 1,60,000 का और 1,20,000 का 10% इंटरेस्ट निकाल करके डेबिट साइड में दे देना है। लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अंकित का कितना होगा वो अंदर में ही लिखना है और मुन्ना का कितना होगा वो अंदर में ही लिखना है, और दोनों जोड़ करके अमाउंट वाले कॉलम में दे देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिए थे। ओके, डेबिट साइड में सेकंड पॉइंट, अंकित और मुन्ना को कहता है कि 2,000 रुपया और 3,000 रुपया प्रति माह यानी कि पर मंथ सैलरी मिलेगा, पर मंथ सैलरी मिलेगा। तो लिखेंगे डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी। अंकित उसके नीचे लिखना, जैसे यहां पे लिखे थे ना, यहां पे लिखे ना ऐसे ऐसे, सैलरी टू पार्टनर्स, ओके। और यहां पर लिखना अंकित और यहां पर लिखना मुन्ना, ओके। और कितना कितना सैलरी होगा यहां पर अंदर में ही लिख लेना और जोड़ करके बाहर कर लेना, वही चीज हम आपको समझा रहे थे, ठीक है। तो यहां पर अंकित का हो जाएगा 12 दूनी 24, 24,000 अंकित का, और मुन्ना का 3,000 रुपया पर मंथ है तो 36,000 मुन्ना का, अंदर ही लिखेंगे, जोड़ करके मेन वाले कॉलम में डाल देंगे। ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दिया हुआ है 3:2, तो वो बांटेंगे, लास्ट में जो बैलेंस निकालेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू अंकित कैपिटल अकाउंट, मुन्ना कैपिटल अकाउंट, उसमें जाएगा। क्लियर? तो वहां पर देंगे। नीचे में कहता है कि भैया देखो बात यह है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 बिफोर मेकिंग एवं अप्रोप्रिएशन 1,43,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट किधर चला जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 1,43,000 रुपया डाल देना है, 1,43,000 डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू ₹2,000 फॉर अंकित एंड 3,000 फॉर मुन्ना। अब ये चीज कहां डालना है? ये न्यू पॉइंट आ गया आपका, ये आपका न्यू पॉइंट आ गया। ये चीज अब हम आपको बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पे डालना, इधर यहां पे डालना, लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जैसे डाल रहे हैं वही लिखना। क्वेश्चन नंबर 5B में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अंकित, अंकित का कितना हुआ और मुन्ना का कितना हुआ, मुन्ना का कितना हुआ, यहां पर निकाल के ही दिया हुआ है तो घबराने की बात तो है नहीं। दिया हुआ है 2,000 रुपया और 3,000 रुपया, तो 2,000 यहां डाल देना, 3,000 यहां डाल देना, 2,000 और 3,000 ये जोड़ करके 5,000, ये डेमो दे रहे हैं आपको, बना नहीं रहे हैं, डाल देना। और जब टोटल करना तो 1,43,000 रुपया वो और 5,000 ये दोनों जोड़ करके यहां पर टोटल करना, यहां पे दोनों जोड़ करके टोटल करना। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम हटा दें यहां से, क्योंकि इसका पॉइंट नहीं है भाई। क्लियर? ऐसा ना हो कि बाद में पॉज करके नोट करो और ये भी नोट कर लो, बाद में बोलो कि सर ये कहां से आ गया। क्लियर?
तो ये क्वेश्चन नंबर 5B भी आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5B भी क्लियर है। आप बनाएंगे, समझा चुके हैं। इतना देर में तो हम बना देते, लेकिन बनाएंगे नहीं, समझाए हैं। समझ लीजिए, प्रॉफिट जो भी बैलेंस आएगा उसको 3:2 में आपको बांट लेना है भाई। 3:2 में बांट लेना है। ओके, ज्यादा बांटने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे बुक से पार्टनरशिप फंडामेंटल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फर्स्ट लेक्चर जो दिया हुआ है वो देख लेना। तो बांटने का तरीका हम बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? राज और अमृतांशु, राज है और अमृतांशु है, दोनों पार्टनर है और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है। ओके, कैपिटल 2 लाख रुपया और 1,60,000 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, कोई दिक्कत नहीं है। अमृतांशु इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम है। दो बार 5% क्यों लिख दिया है? अच्छा, ये इंग्लिश में गड़बड़ है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक ही बार होगा। अमृतांशु इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी। अमृतांशु को, किसको? राज को नहीं, अमृतांशु को पूरे साल का सैलरी 30,000 दिया जाएगा। पर मंथ नहीं है, ना 12 से मल्टीप्लाई कर देना, 12 × 36 3,60,000 डाल देना, ऐसा नहीं, पूरे साल का सैलरी दे रखा है, 1 ईयर का सैलरी है। तो 30,000 सैलरी किधर जाएगा? टीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 prior to calculation of interest on capital but after charging अमृतांशु सैलरी is 90,000। अब मामला यहीं पर फंस गया। कहता है कि देख भाई, ये जो 90,000 रुपया सैलरी प्रॉफिट जो है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका काम इसमें से नहीं लिए हैं, नहीं घटाए हैं, इसका काम नहीं हुआ है। लेकिन ये जो 90,000 दिया हुआ है वो अमृतांशु का सैलरी आफ्टर चार्जिंग, सैलरी 30,000 देने के बाद 90,000 रुपया है। 30,000 देने के बाद 90,000 रुपया है। तो भैया ये 30 सैलरी देने के बाद 90,000 रुपया है, तो सैलरी देने से पहले कितना प्रॉफिट होगा? तो वापस जोड़ दो ना, इस दोनों को जोड़ोगे तो 1,20,000 रुपया प्रॉफिट होगा। 1,20,000 प्रॉफिट था, तब तो इसमें से 30,000 सैलरी दे दी हो तो 90,000 बचा हुआ है। तो वही चीज यहां पर लैंड देखो, सैलरी देने के बाद आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी, अमृतांशु का सैलरी देने के बाद 90,000 रुपया प्रॉफिट है और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यह भी सिंपल है आपका। अब पूछो कैसे? कंफ्यूज नहीं करने का भाई, देखो अभी बताते हैं आपको। कहां गया वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? फिर यहीं पर डेमो देंगे। क्लियर? अब बनाओगे 6 नंबर क्वेश्चन, बनाओगे, सारा फॉर्मेट लिखोगे और यहां पर लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट एच पर पीएल अकाउंट लिखोगे। यहां पे ब्रैकेट में लिखना 90,000 प्लस 30,000, 1,20,000 देना है। 34,000 की जगह पर 1,20,000 नेट प्रॉफिट हो गया, ये देना है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 6 का समझा रहे हैं आपको, क्योंकि 4 नंबर बनाए तो उसी पर समझा रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, ये तो हो गया। उसके बाद डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। राज का कितना है तो राज का निकाल लेंगे, 2 लाख का जो होगा वो डाल देना। अमृतांशु का कितना होगा 1,60,000 का, वो अपना डाल देना, जो रेट है उस रेट से निकाल के डाल देना, जैसे निकालें, जोड़ करके मेन कॉलम में दे देना, अमाउंट वाले कॉलम में दे देना। ये हो गया। उसके बाद फिर लिखना टू अमृतांशु सैलरी। ध्यान से सुनो, फिर लिखेंगे क्या डेबिट साइड में? डेबिट साइड में टू अमृतांशु सैलरी, अमृतांशु सैलरी 30,000 रुपया कॉलम में दे देना, मेन कॉलम में 30,000 रुपया दे देना। ये 2 काम तो हो गया इधर डेबिट साइड में। इसके बाद तीसरा तो है ही नहीं, तो हम बताए क्या? तीसरा तो अब है नहीं। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा कोई और पॉइंट है देख लेते हैं। 6 में अगर हो कोई पॉइंट तो हम बता देंगे। अभी नहीं है, बस हो तो गया, बड़ा सिंपल। अब क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ो, ये जोड़ो, यही जोड़ यहां पर डालो, इंटरेस्ट का और सैलरी का अमाउंट घटाने के बाद जो बचेगा वो बैलेंस बचेगा। और बैलेंस को क्या करो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
राज कैपिटल अकाउंट और अमृतांशु कैपिटल अकाउंट, राज कैपिटल अकाउंट और अमृतांशु कैपिटल अकाउंट यहां पर लिख देना। और कितना कितना 3:2 में है, देख लेते हैं एक बार। 3:2 में आप, हाँ 3:2 में है, बांट देना 3:2 में, बन गया। सिंपल है, बन गया। क्लियर है? ओके, चलिए तो ये आप लोग बना लेंगे। एक क्वेश्चन देखो, एक कॉन्सेप्ट मेन है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अभी आप बनाओगे, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, कहीं गलत होगा, फिर दिमाग लगाओ कि ओह गलत क्यों हो रहा है भाई, फिर से बनाएंगे इसको, फिर से बनाओगे, बन गया, अच्छा दिमाग पे चढ़ जाता है वो। हम कहते हैं भैया जब तक पेन चलेगी नहीं तब तक इसका इंक समाप्त कैसे होगा। दिमाग चलेगा नहीं तब तक वो चीज हमारे दिमाग में छपेगा कैसे। चलाओ छापो। क्लियर है? चलिए ओके।